हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यार चैनल में। तीसरे दिन हम लेकर आए क्लास 6 के सुमन गणित, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्न हमारा 14 के क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर सवाल क्या गया था कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिभुज का परिमाप क्या, तीनों भुजा का, मतलब 3 भुजा दिया, सबको जोड़ देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हम 5 का लिख लेते हैं। 5 का हमारा ए क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजा का जो, मतलब तीनों भुजा दिया हुआ AB BC और C, तो क्या कहते हैं AB प्लस BC प्लस फिर C, यही होती है उसकी परिमाप। ठीक है, देखिए कितना है, 7 प्लस 8 प्लस 9, तो कितना हो जाएंगे, देखिए 8 7 15, 15 9 कितना हो जाएंगे, 24 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से 5 का भी देखिए, इसके में भी वही प्रक्रिया करेंगे। देखिए AB प्लस BC प्लस C है, तो कितना है, देखिए 11.5 प्लस 5.5 प्लस उसके बाद देखिए 12, यहाँ पे हमने 12 पॉइंट लगा देते हैं, 0 जोड़ते हैं, 5 5 10 के 0 तो बचा 1, देखिए 12 11 कितना हो जाएंगे, 23 5 कितना हो जाएंगे, 23 से 5 हमारा 28, अभी हासिल थे 29, यानी 29.0, यानी 29 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। C नंबर में AB 4, BC 3 और CA 6 मीटर में है, तो मीटर में लाएंगे। C नंबर का लिख लेते हैं AB प्लस BC प्लस CA, ये सब सारे हम परिमाप निकाल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो हमारा त्रिभुज ABC का परिमाप। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, ये कितना मीटर में, 4 प्लस 3 प्लस और उसके बाद हमारा 6 मीटर, सबको जोड़ लीजिए। देखिए 4 3 7 7 6 13 मीटर हमारा करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। D नंबर वाला सोल्व करते हैं। देखिए BC 1 मीटर 75 सेंटीमीटर ऐसे करके दे रहे हैं, तो लिख लेते हैं AB प्लस BC प्लस CA, तो हम लोग लिख लेते हैं 1.75 करेंगे, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर प्लस, फिर उसके बाद देखिए AC का मान हमारा कुछ 2 है, पहले तो 3 मीटर थे दोस्तों। देखो AB यहाँ पे आगे पीछे में है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 मीटर पहले लिख लेते हैं। उसके बाद BC यहाँ पास क्या कर लेते हैं, 3 प्लस आगे कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे BC 1.75, उसके बाद AC 2.50 कर लेंगे, 2.50। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद इस समय अंक है, इसमें नहीं, तो क्या करेंगे, 0 0 लगा दी, 5 0 5 हो जाएंगे, 7 5 12 हो जाएंगे, हाथ में है ना, हाथ में से 1, फिर यहाँ पे देखिए 3 2 5 5 1 6 हासिल थे ना, 7.25 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे इतना मीटर और सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गएंगे। चलिए आप 6 नंबर वाला को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर सवाल का आ गया कि संभव त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भुजा माप निम्नांकित में दिया गया। तो इसका परिमाप क्या होता है, संभव त्रिभुज तीन गुना भुजा होते हैं। ठीक है, तो 6 वाला का हम लोग लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज की परिमाप। तो हम क्या जानते हैं, 3 गुना भुजा, 3 गुना क्या जानते हैं, भुजा होते हैं फॉर्मूला। तो हम पहले A वालों को बना लेते हैं। तो देखिए भुजा कितना है इसका, 3.4 है ना, तो यहाँ पे 3 का 3 और 3.4 है, 3 से गुना कर लीजिए, तो 3 चौके 12, 3 3 9 9 1 10, 10.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से B नंबर वाला में कितना है भुजा, फिर यहाँ पे 3 गुना क्या लिखेंगे भुजा, तो भुजा वाले में देखिए कितना मन है, 5, तो 5 से 15 मीटर हो जाएंगे। उसके बाद C वाला देख लीजिए कितना है, 3.25, यहाँ पे 3 गुना 3.25, 3 5 15, 3 6 7, 3 3 9 9.75 सेंटीमीटर, आई वाला 9 मीटर में आएंगे। ठीक है, ये सब परिमाप निकल गया संभव त्रिभुज का। 6 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए 7 नंबर वाला पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों 10 मिनट, यहाँ पे क्या आयत का परिमाप कहा जा रहा है निकालने के लिए, कुछ लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। तो आयत की बात किया गया है, आयत की परिमाप हम जानते हैं फार्मूला क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है,
ए वाला को सॉल्व करते हैं। लंबाई कितना 13.6 प्लस चौड़ाई 6.4 6.4 जोड़ लीजिए। 2 गुना 6 4 10 13 6 19। अब एक हासिल थे ना तो 20 हो जाएंगे, यानी पॉइंट पर 0 का वैल्यू खत्म। 20 दूना 40 और ये हमारा क्या चीज़ मीटर सेंटीमीटर, तो ये हमारा सेंटीमीटर में हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बी वाला कर लेते हैं। बी वाला में हमारा कितना है चौड़ा लंबाई इस प्रकार है, तो यहाँ पे 2 इंटू लंबाई 11.1 सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर में, और चौड़ाई हमारा 8.9 जोड़ लेते हैं। 2 गुना 9 1 10 पॉइंट 11 8 19 अब 1 20, तो 20 गुना 40 इतना मीटर हमारा आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सी वाला को सॉल्व कर लेते हैं। सी वाला 17 मीटर लंबाई, चौड़ाई 13 मीटर। 2 इंटू क्या होते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, देखिए 2 का 2, लंबाई हमारा कितना हो जाएंगे 17 प्लस उसके बाद चौड़ाई देखिए कितना 13, जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10, 1 2 3 गुने 2, तो 30 गुना 60 और ये क्या चीज़ में मीटर है, तो ये आपका 60 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे भी बात कर लेते हैं। 8 नंबर सवाल है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करना जिसकी प्रत्येक भुजा दिए हैं। चलिए, तो वर्ग का परिमाप होते हैं क्या, फार्मूला लिख लेते हैं। वर्ग का परिमाप, तो इसका फार्मूला 4 गुना भुजा होता है फार्मूला। तो 8 का 1 वाला को 4 का 1 बनाते हैं, तो भुजा का मान कितना है 5.5, तब 4 5 20, 4 5 20 2 22 है ना, इतना मीटर 22 मीटर हमारा आंसर हो जाएंगे। बी वाला में 4 गुना भुजा, तो भुजा का मान कितना 10 मीटर, तो 10 चौके 40 मीटर हो जाएंगे। सी वाला को बना लेते हैं। 4 गुना भुजा कितना है 12.50 सेंटीमीटर, 4 से गुना कर लेते हैं। 4 5 20, 12 चौका 48, 48 से 2 50, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 50 मीटर इतना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी बात कर लेते हैं। 9 नंबर सवाल है कि किसी आयताकार बागीचे की सीमांत दीवार का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी लंबाई इतना और चौड़ाई इतना है। ठीक है, तो आयताकार क्या चीज़ है, बागीचा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9 हो जाएंगे। ठीक है, आयताकार बागीचे का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होते हैं L प्लस बी। 2 का 2, लंबाई हमारा कितना है देखिए 132 मीटर और चौड़ाई हमारा 80 मीटर है। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। 2 0 2 8 3 11, 1 और 1 हासिल थे 2 हो जाएंगे। 212 दूनी कितने होंगे 424, इतना मीटर हमारा आंसर हो जाएंगे 9 का। चलिए 10 वाला को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल है हमारा कि एक आयताकार फूलों की क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसमें लंबाई इतना मीटर, इतना चौड़ाई इतना। ठीक है, तो लिख लेते हैं। आयताकार फूलों की क्यारी का परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है, 2 का 2, लंबाई हमारा कितना है 7 मीटर 10 सेंटी, तो पॉइंट का तो कर सकते हैं। और चौड़ाई हमारा 3.20, 2 का 2 जोड़ लीजिए। 3 और 7 3 10, गुना करते हैं 2 से, तो कितना होंगे 20, कितना 20.60 और ये हमारा क्या चीज़ में था कुछ मीटर सेंटीमीटर, ये 3 मीटर हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर होंगे 20 मीटर और 60 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 10 होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गई। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 देखने के लिए हमारे वीडियो का अगला इंतजार करें। ओके, थैंक यू।